सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि सबसे जैसे कि आप मेरा टाइटल और थंबनेल में देखे हैं कि मंथली एसआईपी जो आपको करना है कितने रुपया का करना है, 5,000 रुपया पर मंथ जमा करना है। और इस म्यूचुअल फंड का जो एनुअल रिटर्न है वो है 19.83% का। और इसको आपको करना है लगातार 18 सालों तक। तो आपका जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 10,80,000 रुपया। और एस्टिमेट रिटर्न जो आपको मिलने का चांस है वो है 92,15,908 रुपया। यानी कि आपके पैसे का टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,02,95,908 रुपया। यदि आप एसआईपी करते हैं तब और वो भी 5,000 रुपया पर मंथ, कितने दिनों के लिए? 18 साल के लिए। और आप यदि लमसम करते हैं तो फिर आपको कितने दिनों के लिए ये पैसा रखना होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। यदि आप लमसम वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको एक बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 19.83%। और ये इसका आपको टाइम पीरियड रखना होगा 26 साल। यदि आप 1 लाख रुपया एक बार में डाल देते हैं तो 26 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो 1 लाख ही रुपया रहेगा, लेकिन एस्टिमेट रिटर्न जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,09,33,278 रुपया। यानी कि आपके पैसे का टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,10,33,278 रुपया। तो ये पैसा किस म्यूचुअल पे बढ़ेगा, ये म्यूचुअल फंड कैसा है, इसके बारे में चलिए अब हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि यदि आप मंथली 5,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 18 सालों के बाद 1.03 करोड़ मिलेगा। और यदि आप 1 लाख रुपया का लमसम करते हैं तो आपको 1.10 करोड़ के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा 26 साल में। तो अब हम लोग बात करते हैं किस फंड के अंदर इतना सारा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका यदि हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो पिछले एक महीने में जो रिटर्न मिला है वो 7.91% का रिटर्न है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 37.64% का रिटर्न है। एक साल की रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 69.74% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 46.88% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 40.54% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.91% का। हम लोग इसकी एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 257 रुपया 1 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया रख सकते हैं। और इसका जो फंड साइज है वो है 15,663 करोड़ का। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 103 स्टॉक लिस्टेड है। तो पहला जो नाम आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो एनर्जी के क्षेत्र पे है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अडानी पावर लिमिटेड जो एनर्जी के क्षेत्र पे है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। अरविंद लिमिटेड जो टेक्सटाइल के क्षेत्र पे है। HFCL लिमिटेड जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र पे है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है। RBL बैंक लिमिटेड जो फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सर्विस के क्षेत्र पे है। हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 95.1%, कैश पे है 3.9%, डेबिट पे है 1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 19.3, एनर्जी पे 17.1, फाइनेंशियल पे 13.8, कंस्ट्रक्शन पे 13, सर्विस पे 10.7, मेटल एंड माइनिंग पे 9.8, हेल्थ केयर पे 9.4, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 6.9%। इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 24.24% का। पीबी रेशियो है 2.58% का। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो 69.7 है। 3 साल में 46.9, 5 साल में 40.5 और एनुअल 19.9 का है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 53.1, 3 साल में 29.9, 5 साल में 28 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो एक साल में ये 5 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
इसका एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं, इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.77%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप एक साल के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। इसका हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 55,807 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये म्यूचुअल फंड 15 अप्रैल 1996 को लॉन्च किया गया है। पुष्पा राय जो है अभी करंट फंड मैनेजर है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 55,808 करोड़ और लेटेस्ट अभी 257 रुपया 1 पैसा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर किस तरीके से आप 5,000 रुपया या फिर 1 लाख का लमसम करके आप 1 करोड़ के आसपास जो है अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।